That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। गांव की सरकार रुकी तो क्या विकास भी रुक जाएगा? राजस्थान में पंचायत चुनावों में देरी अब सिर्फ एक राजनीतिक या प्रशासनिक मसला नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा असर गांव की अर्थव्यवस्था, रोजगार और बुनियादी विकास पर पड़ता दिख रहा है। ताजा स्थिति यह है कि पंचायत चुनाव अब तय समय से करीब 6 महीने आगे खिसक गए हैं। वजह ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार। लेकिन इस देरी की कीमत कौन चुका रहा है? जवाब है राजस्थान के गांव। क्योंकि चुनाव टलने के साथ ही करीब 9,000 करोड़ रुपए का बजट अटक गया है। ये पैसा सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि गांव की सड़क, पानी, रोजगार और छोटे छोटे विकास कार्यों की धूरी है। अब सवाल यह है कि चुनाव टलने से बजट क्यों रुक गया? दरअसल पंचायतों को मिलने वाला बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य के वित्त आयोगों के जरिए आता है, जैसे 15वां वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग। ये फंड सीधे चुने हुए जनप्रतिनिधियों यानी सरपंच और पंचायत प्रतिनिधियों के जरिए खर्च होते हैं। लेकिन अभी हालात ये हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि प्रशासक काम देख रहे हैं और नियमों के तहत कई फंड्स के रिलीज या उपयोग में बाधा आ जाती है। यही वजह है कि करीब 2500 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग से अटके हैं। लगभग 3400 करोड़ रुपए राज्य वित्त आयोग के बकाया हैं और मनरेगा के तहत मटेरियल कंपोनेंट के करीब 3000 करोड़ रुपए भी लंबित हैं। यानी कुल मिलाकर 9000 करोड़ रुपए की रकम गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका असर क्या है? सबसे पहले विकास की रफ्तार धीमी हो गई है। गांव में बनने वाली सड़कें, नालियां, पानी की टंकियां, सामुदायिक भवन, ये सभी काम बजट के बिना अधूरे हैं। दूसरा असर रोजगार पर पड़ा है। मनरेगा के तहत जहां मजदूरी मिल रही है, वहीं मटेरियल का पैसा अटका होने से काम रुक रहे हैं। इसका मतलब है मजदूरों को भी काम कम मिल रहा है और ठेकेदारों का भुगतान अटका है। तीसरा और सबसे अहम असर स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही पर पड़ा है। जब चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते तो गांव की प्राथमिकताओं को तय करने वाला कोई स्थानीय नेतृत्व नहीं होता। प्रशासक व्यवस्था चलाते हैं, लेकिन वो जनता के सीधे प्रतिनिधि नहीं होते। यही वजह है कि सरपंच संगठनों ने सरकार से मांग की है कि चुनाव से पहले ही पंचायतों का बजट जारी किया जाए, ताकि विकास कार्य पूरी तरह ठप न हो। लेकिन सरकार के सामने भी एक चुनौती है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल टेस्ट शर्तें पूरी करना जरूरी है। बिना इसके चुनाव कराए जाते हैं तो वो कानूनी विवाद में फंस सकते हैं। यानी एक तरफ कानूनी बाध्यता है, दूसरी तरफ जमीनी जरूरतें। यहीं पर यह मुद्दा और गंभीर हो जाता है। क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी का बोझ गांवों पर डालना सही है, या फिर सरकार को कोई अंतरिम व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे पंचायतों को फंड मिलता रहे और विकास ना रुके? ये सवाल सिर्फ राजस्थान का नहीं, बल्कि पूरे देश की स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि पंचायतें सिर्फ चुनावी इकाई नहीं हैं, बल्कि भारत के ग्रामीण व विकास की रीढ़ हैं। अगर यही व्यवस्था कमजोर पड़ती है तो उसका असर सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जो पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रही है। इस पूरे घटनाक्रम का एक राजनीतिक पहलू भी है। चुनाव में देरी का मतलब है स्थानीय नेतृत्व का उभरना भी टलना। नई पीढ़ी के नेता, नए समीकरण और जमीनी राजनीति की ऊर्जा, ये सब फिलहाल ठहर गई है। और यही ठहराव आगे चलकर बड़े चुनावों जैसे विधानसभा पर भी असर डाल सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल राजनीति का नहीं, बल्कि गांव के रोजमर्रा के जीवन का है। जब गांव में नाली अधूरी हो, सड़क टूटी हो, रोजगार सीमित हो, तो चुनाव की देरी सिर्फ तारीख का मामला नहीं रहती, वो सीधे जीवन की गुणवत्ता का सवाल बन जाती है। तो राजस्थान में पंचायत चुनाव की देरी अब सिर्फ कैलेंडर की देरी नहीं है, ये विकास, बजट और लोकतंत्र तीनों के बीच फंसी एक जटिल स्थिति है। अब देखना होगा कि सरकार इस संतुलन को कैसे साधती है, कानूनी प्रक्रिया भी पूरी हो और गांवों का विकास भी ना रुके, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र की असली परीक्षा गांव में ही होती है।
नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर